कालांतर में धुंधली की बहन को संतान उत्पत्ति हुई और रात में ही आकर के उस संतान को, उस बच्चे को धुंधली को सौंपा। और धुंधली को जैसे ही सौंपा, धुंधली गोद में लेकर के आत्मदेव पंडित जी को दिखाने, देखो देखो मेरे घर, हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव पंडित जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन देखो कौतुक, देखो भगवान का कैसा कौतुक है। जो फल धुंधली ने अपनी गौशाला में बैठी हुई गाय को खिलाया था, ठीक 3 महीने के बाद प्रेमासे निर्गते साधेनो सुसुवेर्वतौ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकासु। ठीक 3 महीने के बाद उस गाय को, जिसको फल खिलाया था, उस गाय का भी एक बेटा हो गया। परम सुंदर वह बालक, कनक कांति उस बालक की। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। वाह महाराज, अरे भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। गांव वाले बधाई दे रहे हैं। यथाज्ञो तयो धुना जाता आत्मदेव सपश्यता धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपेत कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है, ऐसा कौतुक है। हमारे पंडित जी के तो भाग्य खुल गए। सब बधाई दे रहे हैं, अब नामकरण करने लग गए हैं। आत्मदेव जी, गाय का बालक जिसके कान गाय जैसे थे, उसका नाम रखा गोकर्ण महाराज। बोलो गोकर्ण महाराज की। और अपने पुत्र का नाम सोच रहे थे कि बढ़िया बढ़िया नाम रखो। जैसे आजकल किसी नामकरण में जाते हैं ना हम लोग, तो गूगल पे सर्च करते हैं कौन सा नाम रखा जाए। और जैसे नाम का कोई मतलब नहीं होता है, उस नाम को रख लेते हैं। आत्मदेव सोच रहे थे इसका नाम क्या रखो। धुंधली तुरंत खड़ी हो गई, महाराज 9 महीने मैंने कष्ट भोगे हैं, मैं इसका नामकरण करूंगी। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ही अपना बेटे का नाम रखो, आप ही बताओ क्या नाम रखे। बोला मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब कौन हो गए? एक का नाम हो गया धुंधकारी और दूसरे का नाम हो गया गोकर्ण महाराज। अब दोनों ने ख्याति पाई, विख्यात तो दोनों ही हुए, पर क्या गोकर्ण महाराज की महान पंडित हुए। एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनया भवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज जी बड़े विद्वान पंडित हैं और धुंधकारी दुराचार में प्रवृत्त हो गया। चोरी करने लग गया, अधर्म के मार्ग पे चलने लग गया, लूटपाट करता, घर के जो बर्तन थे वो भेजने लग गया है धुंधकारी। अब पिताजी ने फिर सर पकड़ लिया, क्या करूं, कहां जाऊं? प्रतिष्ठामि कगच्छामि को मे दुःख व्यपोयते प्राणस्तजामि दुःखेन
कष्टम मम संस्थितम। कहाँ क्या करूं? आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं। तो पुत्र क्यों है? पहले भी मरने गए थे कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं तो पुत्र क्यों है? कहाँ जाऊं? किसको अपनी व्यथा सुनाओ? मरने के लिए जा रहे हैं। गोकर्ण महाराज जी की दृष्टि पड़ गई है अपने पिताजी की, और गोकर्ण महाराज की पिता पे दृष्टि पड़ी तो पिता की मनस्मृति को समझ गए और तुरंत पिता को बिठा दिया, पिता को समझाने लग गए कि पिताजी, ये संसार में ये बताइए कि सुखी कोई है? कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण महाराज जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को, कहते हैं कि हमारी तुम्हारी तो बात ही छोड़ो पिताजी, जो चक्रवर्ती की गद्दी पे बैठा हुआ है वो भी आज परेशान है कि न चंद्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्य विरक्तस्य ममेकांत जीवनम्। पिताजी, इस संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है, क्योंकि दुख रूप ही ये संसार है। और दुख, जहां दुख है वहां हम सुख की कामना करते हैं। इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, दुखालय। अब जहां आलय होता है, जिस चीज का भी आलय होगा वहां वही चीज मिलेगी। भोजनालय लिखा होगा तो वहां भोजन मिलेगा। इसलिए भगवान ने इस संसार के ऊपर लिख दिया है दुखालय, गीता में कहा गया है। और जहां दुखालय लिखा है आप वहां सुख ढूंढ रहे हैं। दुखालय में सुख ढूंढोगे तो सुख कहां से मिलेगा पिताजी? ये कामना छोड़ दो, एक कभी विरक्त होकर के एकांत में भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम तो, गुणगान तो करो उसका। संसार में रह करके संसार ही हमारे ऊपर चढ़ता है। संसार की वस्तु में रहोगे, संसार में रहोगे तो संसार की वस्तुएं हमें नजर आएंगे। संग करोगे, सुखी कोई नहीं है यहाँ। इसलिए पिताजी, अंधकूपेश के पास बद्ध पंग रहम सटा अकर्मणा पततो नूनम मामोत्तर दया दीदी। जीवन स्टेज के पास में यहाँ पिताजी फंसा हुआ है। यहाँ दो रस्सियों में मनुष्य फंसा हुआ है, अहमता और ममता की रस्सियों में। और जब तक अहमता और ममता की रस्सियों में बना रहेगा तब तक उसे सुख नहीं प्राप्त होगा। बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को दिया 2 श्लोकों में। कहा पिताजी, देह सेवा सरुदे हिमत जाया सुता विशु सदा ममता पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा
गोकर्ण महाराज जी कहते हैं कि पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का ही तो पिंड है, और इस हड्डी मांस रुधिर के पिंड को हम अपना मान रहे हैं। इसे अपना मानना छोड़ दे पिताजी। ये स्त्री पुरुष पुत्र इत्यादि की कामना को छोड़ दें। आप इन्हें कभी भी अपना न माने कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। शास्त्र कहता है धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे भार्या कहे पारिजनी संसारी सीतायां परलोक मार्गे सर्वानुभोग क्षति जीव रेखा।